डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्लेसेंटा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। देखिए कि प्लेसेंटा के फॉर्मेशंस होने से पहले इसमें जो है कुछ प्रोसेस यहां पर होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होगा तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है कि जो स्पर्म और जो एग्स है, क्या है, स्पर्म और जो मैच्योर जो ओवम है, ये क्या होगा, आपस में फर्टिलाइज होगा। तो इनके फ्यूजन से, इनके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से अब यहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है। क्या है? ये जाइगोट अब ये सिंगल सेल है और इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होगी। ये क्या होगा? ये माइटोटिकली क्या होगा, डिवाइड्स होगा। और इस जाइगोट्स में जो सिंगल सेल है ये डिवाइड्स होगा पहले 2 सेल्स में, फिर इसमें जो है 4 सेल्स, इसके बाद क्या है 8 सेल स्टेज होगी और 16 सेल स्टेज होगी। अब ये जो जाइगोट है, जब ये 16 सेल्स जब डिवाइड्स होगा, अब ये जो 16 जो सेल स्टेज है इसको हम कहते हैं मारोला। क्या है? अब ये जो है मारोला की स्टेज यहां पर जो है इसकी फॉर्मेशंस होगी। और इस मारोला स्टेज में कितने सेल्स होंगे? 16 सेल्स होंगे। और ये जो मारोला की जो शेप है ये मलबरी फ्रूट की तरह है और इसमें जो है इस तरह से क्या है, ये जो 16 जो सेल्स है वो अरेंज होंगे। क्या होंगे? अरेंज होंगे 16 सेल के। और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मारोला। अब जो मारोला के जो स्टेज है, जो मारोला स्टेज है, इसमें भी अब सेल्स क्या करेगी, फर्दर प्रोलिफरेशंस करेगी। यहां पर सेल्स की क्या होगी, प्रोलिफरेशंस होगी। सेल जो है फिर जो है यहां पर रिपीटली जो क्या डिवाइड्स होगा। इसमें माइटोटिकली जो सेल्स है वो डिवाइड्स होंगे। और इस मारोला स्टेज में अब सेल्स की डिफरेंशिएशन होगी। क्या होगी? सेल्स जो है डिफरेंशिएशन होगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो सेल्स है यहां पर इनकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो डॉटर सेल्स है, क्या है, ये जो डॉटर सेल्स है, इन डॉटर सेल्स को हम कहेंगे ब्लास्टोमर्स। क्या है? ये ब्लास्टोमर्स है। नाउ अब जो है मारोला जो स्टेज है, क्या है, ये मारोला जो है अब फाइनली ये किस में अब ट्रांसफर होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। किस में होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। तो इस तरह से क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस होगी और यहां पर जो जाइगोट डिवाइड करेगा किसमें? माइटोटिकली। तो उस डिविजन्स को हम क्या कहेंगे? क्लीवेज। और क्लीवेज के इससे ये जो जाइगोट है, ये जो सिंगल सेल है, इसमें जो है माइटोटिकली ये डिवाइड्स होंगे। अब ये जाइगोट चेंज किस में होगा? मारोला में। अब मारोला जो है फिर फाइनली चेंज किस में होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। तो देखिए कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें भी अब क्या होगा? सेल की डिफरेंशिएशन होगी और इसमें इस तरह से इसके क्या होंगे? आउटर सेल्स होंगे। क्या होंगे? आउटर सेल्स होंगे। और इसके अंदर जो है इनर सेल्स भी होंगे। क्या है ये? इस तरह से क्या है, ये इनर सेल्स होंगे। नाउ अब ये जो इनर सेल्स है, इनको ये जो सेल्स है जो जो इसके इनर वाले जो पोर्शंस में जो प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहेंगे? इनर सेल मॉस। क्या है ये इनर सेल मास है। और ये जो आउटर सेल्स है अब ये अरेंज होंगे इस तरह से। अब ये जो आउटर सेल्स है इनको हम क्या कहेंगे? ट्रोपोब्लास्टिक सेल। क्या है ये? ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है। और जो इसमें क्या है कि जब ब्लास्टोसिस्ट की जब फॉर्मेशन होगी तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या जो आउटर मोस्ट सेल्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। और जो इनर वाले जो सेल्स है इनको हम क्या कहेंगे? इनर सेल मास। और इसके अंदर जो है एक कैविटी होगी, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। क्या है ये? ब्लास्टोसील कैविटी है। नाउ अब यहां पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि ये जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है, इस ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। और ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स क्या करेगा? ये प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस करेगा। क्या करेगा? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो इनर सेल मास है, क्या है, ये जो इनर सेल मास है, इनको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल। क्या है ये दिस इज द एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स। और एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स इनको हम कहेंगे। और इन एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स का फंक्शन क्या है? ये क्या करेंगे? ये जो है डेवलप होंगे किसमें? एम्ब्रियो में। यानी इस एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, फीटस की फॉर्मेशन करेगा। याद रखिए कि इस तरह से जब स्टेजेस आती है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होगा। जाइगोट जो है इसमें माइटोटिकली जो है ये सेल्स डिवाइड होंगे, ये चेंज होगा मारोला में और फिर मारोला किस में चेंज होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। नाउ इस ब्लास्टोसिस्ट में देखिए कि इसमें क्या है? आउटर मोस्ट सेल्स प्रेजेंट है और इनर सेल मासेस है। नाउ जो आउटर मोस्ट जो सेल, इनको हम ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स कहेंगे। और ट्रोपोब्लास्टिक सेल टेक पार्ट किसमें करेगा? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। और जो इनर सेल मास है इनको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स। और ये पार्टिसिपेट किसमें करेगा? एम्ब्रियो की
फॉर्मेशंस में। नाउ ये अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये देखिए कि ये फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मूव करेगा टुवर्ड द यूटेरस में। देखिए फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूटेरस पार्ट है, और अब यहां से जो यहां पर क्या कहते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब ये कंप्लीट होगा इसकी फॉर्मेशन, अब ये मूव करेगा किसमें, टुवर्ड द यूटेरस में, और यहां से 3 to 4 डेज में ये फ्रीली मूवमेंट करेगा किसमें, यूटेरस में, और फिर फाइनली जो एंडोमेट्रियम वॉल है क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल है किसकी, यूटेरस की, इसके साथ अटैच होगा। नाउ ये जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है, इनका एक और फंक्शन ऐसा है कि ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, प्रोटियोलिटिक एंजाइम को। क्या करेगा, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, और ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये जो एंडोमेट्रियम की जो वाल है, इनको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, और यहां से अपने लिए जो एक जगह बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जो है अंदर जो है अटैच होने के बाद ये इसके अंदर जो है एंट्री करेगा। देखिए कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, और इसके जो बाहर से क्या है, मायोमेट्रियम है, और बाहर वाली जो यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है, दिस इज द पेरीमेट्रियम। नाउ ये इस तरह से क्या है कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होगा, और जो ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स है क्या है, जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है ये सिक्रीट करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम, और इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल को डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा, और यहां से ये एंट्री करेगा। नाउ अब इसमें इसमें क्या है कि जो स्ट्रोमल जो सेल्स है क्या है, इसमें जो एंडोमेट्रियम में क्या, जो सिट्रो, याद रखिए कि ये क्या है कि इसमें जो स्ट्रोमल सेल है क्या है, जो स्ट्रोमल सेल्स है जो एंडोमेट्रियम की, उनको हम क्या कहते हैं, डेसिड्यूल सेल। क्या कहते हैं इनको हम, डेसिड्यूल सेल्स। याद रखिए आप कि जो स्ट्रोमल सेल्स है किसके, एंडोमेट्रियम के, इनको हम क्या कहते हैं, डेसिड्यूल सेल्स। और याद रखिए आप कि जहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिस एरिया पर ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट करेगा, जिस एरिया पर एंडोमेट्रियम के वॉल पर, जिस एरिया पर, जो एरिया है किसका, एंडोमेट्रियम का, वहां पर जहां ये ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट करेगा, तो उस एरिया को अब हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ। क्या है ये, डेसिडुआ। याद रखिए आप कि इस तरह से जो है इंप्लांटेशन, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही इंप्लांट करेगा किसमें, यूटेरस में, यानी एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ अटैच करेगा, और जिस एरिया पर, जिस जगह पे ये जो इंप्लांटेशन का प्रोसेस होगा, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ। क्या है ये, डेसिडुआ है। नाउ अब हम यहां से देखेंगे कि जो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि ये जो प्लेसेंटा है, इट इज ए मेम्ब्रेनियस, क्या है ये, इट इज ए मेम्ब्रेनियस वेस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये मेम्ब्रेनियस वेस्कुलर ऑर्गन है, जो डेवलप कहां होता है, फीमेल में। क्या है कि जो प्लेसेंटा है ये मेम्ब्रेनियस वेस्कुलर ऑर्गन है, जो डेवलप होता है फीमेल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो वेस्कुलर ऑर्गन है, ये जो प्लेसेंटा है, ये डेवलप होता है फीमेल में। और ये जो मेम्ब्रेन जो वेस्कुलर ऑर्गन है, ये टेम्परेरी ऑर्गन है, और ये डेवलप होता है बिटवीन द मदर एंड फीटस। ठीक है, याद रखिए आप कि मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शंस है, यहां पर एक टेम्परेरी जो ऑर्गन है वो डेवलप होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है कि इट इज ए टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप्स बिटवीन द मदर एंड फीटस, और मदर और फीटस के जो है बीच में ये डेवलप होता है, और ये वेस्कुलर ऑर्गन है। ये एक फिजिकल अटैचमेंट है। क्या है ये फिजिकल अटैचमेंट होता है बिटवीन द फीटस एंड द मदर, और ये फिजिकल अटैचमेंट होने के साथ साथ क्या है कि ये एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन भी है फीटस और मदर के बीच में, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है फंक्शंस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अब ये जो प्लेसेंटा है, इसके 2 पार्ट्स है, प्लेसेंटा के जो है 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट से जो है प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी। इसमें जो है फीटल पार्ट्स भी है। क्या है ये, इसमें क्या है, फीटल पार्ट भी प्रेजेंट है और मैटरनल पार्ट्स भी प्रेजेंट है। याद रखिए आप कि मैटरनल पार्ट और फीटल जो पार्ट है, दोनों के दोनों जो पार्ट्स है, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस में। और इट मींस जो प्लेसेंटा है, इसमें जो है इट इज फॉर्म्ड जो है किसकी फॉर्मेशन से होता है, एम्ब्रियोनिक, इसमें जो है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज
और मैटरनल टिश्यू से इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या है कि जब प्लेसेंटा की जब फॉर्मेशन होती है तो इन प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस में यहां पर दोनों का जो है पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी, यानी जो फीटल टिश्यूज है, मैटरनल टिश्यूज, और जो है ये दोनों दोनों के जो टिश्यूज है ये इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस में। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच रहता है किसके साथ, फीटस के साथ। क्या है, फीटस के साथ क्या होगा, ये अटैच होगा, और किसके साथ, एक कॉर्ड के साथ। क्या है, एक कॉर्ड के साथ, और उस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है कि ये जो कॉर्ड है ये किसके बीच में, जो देखो प्लेसेंटा किसके साथ अटैच होगा, फीटस के साथ, किसके साथ, थ्रू ए कॉर्ड। तो उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड। और इस एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, इस एम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स होंगे। क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, और कनेक्टिव टिश्यूज इसमें होगा। क्या होगा, ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। अब इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से प्लेसेंटा से यहां पर बहुत सारे जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है ये जो है पास करेगा, कहां से, प्लेसेंटा से फिटस में थ्रू ए कॉर्ड, और इस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड। और इस एम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स है और कनेक्टिव टिश्यूज है। जब हम डिस्कस करेंगे इस प्लेसेंटा के फंक्शंस को, तो किस तरह से जो है प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशंस में भी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है, क्या है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है, जिसमें क्या है, कोरियन, क्या है, कोरियन एंड एलेंटॉयस। क्या है, कोरियन एंड जो एलेंटॉयस है ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में जो कोरियन और जो एलेंटॉयस है ये टेक पार्ट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। क्या करते हैं, ये टेक पार्ट करते हैं प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। और ह्यूमन केस में जब कोरियन और जो एलेंटॉयस जब ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में, तो उस प्लेसेंटा को हम क्या कहेंगे, कोरियो कोरियो एलेंटॉयस प्लेसेंटा। क्या है ये जो है नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो है एमसीक्यूज में यहां ख्याल रखिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ह्यूमन के केस में जो प्लेसेंटा है ये किस टाइप का है, और आप याद रखिए क्या है, कोरियो, क्या है, कोरियो एलेंटॉयस प्लेसेंटा है। क्यों, क्योंकि इस प्लेसेंटा में कोरियन एलेंटॉयस ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है जो टेक पार्ट करते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में। नौ इस तरह से क्या है कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें वेजाइना, सर्विक्स और ये यूटेरस है। नाउ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, फिर मारुला और ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज आ जाएगी। तो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में क्या होगा, अब ये जो एम्ब्रियो है ये क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होगा। तो इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटरमोस्ट जो सेल है ट्रोपोब्लास्टिक सेल, और ट्रोपोब्लास्टिक सेल सीक्रेट करेगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को, और वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम इस एंडोमेट्रियम के वॉल को डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जो है यहां पर इंप्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इंप्लांट होगा किसके साथ, इस एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। नाउ इस इंप्लांटेशन के प्रोसेस के बाद अब यहां पर क्या होगा कि जो ट्रोपोब्लास्टिक जो सेल्स है इस ब्लास्टोसिस्ट में वो टेक पार्ट करेगा, यानी जो पार्टिसिपेट करेगा प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस में। अब यहां पर क्या होगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस जो है स्टार्ट होगी। और प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी और एक मेम्ब्रेनियस वेस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होगा फिटस और मदर के बीच में। और इसमें जो प्लेसेंटा है इनमें जो है दोनों पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों, कौन कौन से पार्ट, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी और जो मैटरनल टिश्यू है, दोनों पार्ट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशंस में। और अब जब प्लेसेंटा की जब फॉर्मेशंस कंप्लीट होगी तो ये इस तरह से का जो एक ऑर्गन है, इस तरह का एक टेम्पररी जो ऑर्गन है डेवलप होगा फीमेल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए कि ये इस तरह से प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। और ये जो इस प्लेसेंटा के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेसल्स है, यहां पर क्या देखिए, जो ब्लड वेसल्स यहां प्रेजेंट है। इस ब्लड वेसल्स के जरिए से जो मैटरनल जो ब्लड है, क्या है, मैटरनल जो ब्लड से यहां से न्यूट्रिशंस हो, रेस्पिरेटरी गैसेस हो, या जो इसमें जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इसी प्लेसेंटा के जरिए से जो है फिटस से मूव करता है, जो है मूव करता है टुवर्ड द मैटरनल ब्लड में। ये अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा को। तो देखिए ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है, और इस प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर्स में क्या है, डिफरेंट जो है यहाँ पर मैटरनल्स और एम्ब्रियोनिक्स के जो टिश्यू से जो है ये बना है, क्या है, प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है ये फिटस के साथ अटैच है। देखिए ये फिटस है, और फिटस के साथ ये जो प्लेसेंटा है ये अटैच है किसके साथ, एक कॉर्ड के जरिए से। उस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है ये,
एम्बिलिकल कॉर्ड, और इस एम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, ब्लड वेसल्स है और कनेक्टिव टिश्यूज है। तो इस तरह का जो ऑर्गन है, इस तरह का जो टेम्पररी जो ऑर्गन है, ये जो वेस्कुलर जो ऑर्गन है, ये डेवलप होता है यहाँ इस यूटरस में। और डिलीवरी के टाइम, जब चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा है, ये जो है एक्सपेल हो जाता है, कहां से, बॉडी से, क्या है, बॉडी से एक्सपेल होता है। इसका कोई फिर बाद में फंक्शन नहीं रहता, इसका फंक्शन रहता है कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्योंकि इसके जो है मल्टीपल फंक्शंस रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। तो ये इस तरह से जो है ये ऑर्गन डेवलप होता है इस फीमेल में एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और ये फीटस है, और फीटस के साथ ये अटैच होता है एक कॉर्ड के जरिए से, जिस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो डिलीवरी के टाइम क्या होगा, प्लेसेंटा एक्सपेल होता है, और इस एम्बिलिकल कॉर्ड को जो है कट किया जाता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है। क्योंकि कट इसलिए किया जाता है, कट करने के बाद इसको सील किया जाता है, और इसलिए कि क्योंकि इसके उस टाइम जो है किसी तरह का कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल जो है इसके जरिए से फीटस के अंदर ना जाए, जिसकी वजह से फीटस के अंदर जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा।